Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to ICSE Empire. This channel is dedicated for all the ICSE class 10 students who will be taking up their board examinations in 2025. So we are bringing in very short, very crisp, to the point, one-shot videos of all the mathematics chapters that would be coming up in your board examination in 2025. आज हम लोग 15 से 20 मिनट में खत्म करने वाले हैं जीएसटी आईसीएसई क्लास 10। जीएसटी क्या होता है भाई? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इंडिया में जब भी कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है या कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उस पे लगने वाला जो टैक्स है उसी को कहते हैं हम लोग जीएसटी। सो गुड्स मतलब वो चीज जो बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, वो हो गए गुड्स। सर्विसेज मतलब जो सर्विसेज बेची जा रही हैं या सर्विसेज के बदले में पैसा लिया जा रहा है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक कोचिंग सेंटर में, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको कोई कमोडिटी नहीं दे रहा हूं। गुड्स वो चीज है जिनको छू के महसूस किया जा सकता है, टैंजिबल है। सर्विस एक ऐसी चीज है जो नॉन टैंजिबल है, जिसको छुआ नहीं जा सकता लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है, राइट? तो गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स ही हमारा जीएसटी है। अब जीएसटी इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए अगर आपने दो चीजें समझ ली तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा क्लियर। क्या दो चीजें समझनी है? सबसे पहले समझना है कि ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से होते हैं हमारी कंट्री में। ट्रांजैक्शंस दो प्रकार से होते हैं हमारी कंट्री में। एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, द सेकंड वन इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट आर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द सेम स्टेट। विद इन द स्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर, तो हम उसको कहेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई एम अ मैन्युफैक्चरर इन लखनऊ। मैं लखनऊ में एक मैन्युफैक्चर हूं और मैं मैन्युफैक्चर करता हूं टुंडे के टेस्टी टेस्टी कबाब। और वो टुंडे के टेस्टी टेस्टी कबाब जो हैं वो कोई आदमी कानपुर में लेके जाता है और उसको कंज्यूम करता है। इन दिस केस जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं लखनऊ में टुंडे कबाब बना रहा हूं लेकिन बिक रहा है वो कानपुर जाके, तो मैं हूं मैन्युफैक्चरर जिसने लखनऊ में बनाया, कानपुर में कस्टमर लेके गया तो कानपुर लेके गया। तो यहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द सेम स्टेट, सो दिस इज नोन एज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ये चीज सबको क्लियर हो गई अगर? तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं। दूसरी चीज क्या है इसके बाद आता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। व्हाट आर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? इंटर स्टेट जैसा कि नाम से पता चल रहा है बिटवीन द स्टेट्स। बिटवीन द स्टेट्स अगर हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल अगेन, मैं टुंडे कबाब बनाता हूं लखनऊ में बैठ के और मैं इसको जब बेचता हूं, फ्लाइट से भेजता हूं और बेचता हूं और मैं इसको बेच देता हूं गोवा में जाके। यहां पे क्या हो रहा है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब आपके मन में ख्याल आ सकता है सर गोवा कोई स्टेट थोड़ी ना, गोवा तो सर एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी। तो भाई यूनियन टेरिटरी भी ठीक है, स्टेट मान लो, यूनियन टेरिटरी मान लो, एक ही बात है, राइट? तो लखनऊ से गोवा जा रहा है मेरा सामान टुंडे कबाब, या लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, मैं लखनऊ में प्रोड्यूस कर रहा हूं, बेच रहा हूं दिल्ली में। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली, से ये क्या हो गया? विद इन द स्टेट। तो विद इन द स्टेट में मतलब इंटर स्टेट। ये दो चीजें अगर आपको क्लियर है तो आधा चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। अब तीन चीजें और आपको समझनी है, पूरा चैप्टर हो जाएगा क्लियर। क्या तीन चीजें हैं देखते हैं। इसके बाद जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो इंडिया में तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से तीन प्रकार है सर? पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी बोले तो सी का मतलब है यहां पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी, एस का मतलब है यहां पे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी, आईजीएसटी, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तीन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी क्या है? वो जीएसटी, वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करती है। द टैक्स विच इज रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट is known as CGST. The tax that is taken up, received by the state government, this is known as the SGST.
आईजीएसटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है इंटीग्रेटेड। सो इंटीग्रेटेड मतलब इसमें ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं, ये दोनों चीजें इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड जीएसटी मींस जो दोनों गवर्नमेंट ले रही हैं। बट होता क्या है देखिए, जब भी ट्रांजैक्शन, अब देखिएगा हमेशा समझिएगा, वेन एवर द ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब है विद इन द सेम स्टेट। जैसे मैं लखनऊ में टुंडे कबाब बना रहा हूं और बिक रहा है कानपुर में जाके, तो ये क्या है, ये है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट जब भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी टैक्स होगा उसका 50% एसजीएसटी के फॉर्म में रिसीव होगा टू द स्टेट गवर्नमेंट and 50% will be received in the form of CGST by the central government. So मैंने ये कहा कि let's say अगर हमारा टोटल जीएसटी जो है वो 18% लग रहा है तो एक टुंडे कबाब को बेचने में, तो 9% जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी और 9% जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी उसका नाम है एसजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी उसका नाम है सीजीएसटी। तो 18% टैक्स है, 9% टैक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 50-50%। किस केस में? इंट्रा स्टेट के केस में, दैट मींस विद इन द सेम स्टेट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के केस में जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का जो पूरा का पूरा पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है, दिस इज आउट ऑफ स्कोप, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सो बस आपको ये याद रखना है कि व्हेनेवर द ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, दो तरीके के आपके टैक्सेस कटेंगे, एसजीएसटी सीजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट लेगा, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 50-50% टोटल टैक्स का। जब इंटर स्टेट की बात होगी तो आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो लेट्स से अगर 18% जीएसटी लग रही है तो ये पूरा का पूरा 18% किसके पास जाएगा? ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बस यही कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे चैप्टर में। अगर ये आपको क्लियर हो गए तो पहली एक्सरसाइज हो गई मक्खन मलाई, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको समझना है, उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और अगर आपने वो भी समझ लिया तो पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए, अगर यहां तक मजा आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके ये पर्टिकुलर क्लास स्कोर करने के लिए 100%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आईटीसी एंड ओटीसी का। आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ओटीसी बोले तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये क्या होता है इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स से एक रिटेलर है जिसने सामान खरीदा होलसेलर से और बेचा एक कस्टमर को, राइट। तो होलसेलर ने लेट्स से रिटेलर को एक सामान बेचा जिसका सेलिंग प्राइस था ₹100, और हम इस पूरे केस में जो जीएसटी ले लेते हैं वो ले लेते हैं लेट्स से 10% का, राइट। सो होलसेलर ने ₹100 का सामान बेचा रिटेलर को, ₹100 के 2 कबाब बेचे होलसेलर ने रिटेलर को, ठीक। तो रिटेलर ने होलसेलर को कितने पैसे दिए? रिटेलर ने होलसेलर को ₹100 दिए जो इसका सेलिंग प्राइस था, प्लस इसके साथ इसके ₹10 और दिए विच इज हिज टैक्स। ये क्या है इसका? टैक्स, जीएसटी 10%। सो बेसिकली रिटेलर ने होलसेलर को टोटल कितने रुपए दिए? रिटेलर ने होलसेलर को टोटल ₹110 दिए, जिसमें ₹100 के कबाब थे, ₹10 का टैक्स था। ये जो ₹10 का टैक्स रिटेलर ने होलसेलर को दिया है, इस टैक्स को हम कहते हैं आईटीसी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वो टैक्स जो रिटेलर ने होलसेलर को दे दिया है जब होलसेलर से सामान खरीदा। इसके बाद क्या हो रहा है? रिटेलर ने यही कबाब में ₹40 ऐड किए, प्याज और चटनी मिला के दे दिया, इसमें ₹40 ऐड किए एज हिज प्रॉफिट के ₹40 ऐड किए। तो मतलब अब ये रिटेलर इसको कितने का बेच रहा है? पहले 110 का लिया था, अब इसको बेच रहा है ₹150 का। किसको?
टू द कस्टमर। सो कस्टमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है रिटेलर की विच इज ₹150। लेकिन अगेन क्योंकि यहां पे भी जीएसटी लगेगा, यहां पे भी टैक्स लगेगा, तो ये जो टैक्स लग रहा है ये कितना है 10%। मतलब कस्टमर रिटेलर को कितने रुपए देगा? सो कस्टमर रिटेलर को 150 रुपीज तो देगा कबाब के, प्लस इस पे टैक्स भी देगा। 10% अगर कैलकुलेट करें 150 का, दैट इज 15 रुपीज। सो 15 रुपीज टैक्स कस्टमर दे रहा है रिटेलर को, तो ये रिटेलर के लिए हो गया ओटीसी, बोले तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जितना टैक्स रिटेलर ने दे दिया दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, जितना टैक्स रिटेलर ने कस्टमर से रिसीव कर लिया दैट इज आउटपुट टैक्स क्रेडिट। अब रिटेलर गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? सो रिटेलर गवर्नमेंट को नेट टैक्स देगा। नेट टैक्स क्यों देगा? समझिएगा नेट टैक्स का कॉन्सेप्ट। अब रिटेलर गवर्नमेंट को देगा नेट टैक्स। नेट टैक्स कितना टैक्स हुआ सर? तो सर रिटेलर 10 रुपए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका है इनपुट टैक्स के फॉर्म में। अब इसने रिसीव किए कस्टमर से 15 रुपए, तो 15 रुपए जो इसने रिसीव किए उसमें से 10 रुपए तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका है, अब दोबारा थोड़ी ना 15 रुपए दे देगा। तो जो इसने नेट टैक्स होगा दैट इज इक्वल्स टू ओटीसी माइनस आईटीसी, बोले तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जितना पैसा इसने टैक्स के फॉर्म में रिसीव किया है कस्टमर से दैट इज 15 रुपीज, माइनस जितना पैसा इसने होलसेलर को दे दिया है टैक्स के फॉर्म में दैट इज 10 रुपीज। सो यहां से अगर हम टोटल नेट टैक्स निकालें जो रिटेलर को गवर्नमेंट को देना है दैट इज 5 रुपीज। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको आई होप आईटीसी और ओटीसी का कॉन्सेप्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है क्लियर। अब इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट हो गए खत्म। अब हमको करने हैं बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस। अब करते हैं हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका पूरा का पूरा ये जीएसटी का चैप्टर हो गया है कंप्लीट विद इन 13 मिनट्स। 13 मिनट में पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस और अपने कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं कॉन्क्रीट। उसके बाद करनी है आपको प्रैक्टिस। पूरा चैप्टर हो गया खत्म। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ यूपी में मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड सर्विसेज टू समर्थ ट्रेडर्स नोएडा यूपी में, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो इतनी सी बस ये टेबल दी हुई है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बिल बनाना है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को? तो देखो सिंपल बेसिक कैलकुलेशन वही लगेगी, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट, वो सारी चीजें कैसे करेंगे समझिए। सो क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ पीसेस दिए 20, 30, 12, 40, एमआरपी पर पीस 225, 320, 300, 250 एंड डिस्काउंट परसेंट 40, 30, 50 एंड 40%। हमेशा याद रखिएगा जो जीएसटी लगता है वो लगता है सेलिंग प्राइस पे, ना कि मार्क्ड प्राइस पे। कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर मार्क्ड प्राइस दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, उसमें से डिस्काउंट माइनस करके यू फर्स्ट हैव टू फाइंड द सेलिंग पॉइंट एंड देन फाइंड द टोटल टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस, कितने का बिका। सो टोटल क्वांटिटी 20 है, एमआरपी एक क्वांटिटी की 225 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4500 रुपीज टोटल क्वांटिटी का टोटल एमआरपी हुआ। फिर 30 इंटू 320 किया तो 9600 हो गया, 12 इंटू 300 3600 हो गया, 40 इंटू 250 1000 हो गया। ये टोटल एमआरपी है। अगेन जीएसटी निकालना है, टोटल बिल बनाना है। जीएसटी जो है वो एसपी पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे, एमआरपी पे नहीं। तो सबसे पहले हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। एमआरपी है 4500, 4500 माइनस 40% करेंगे तो 2700 आ जाएगा। इसको निकालने का आसान तरीका, शॉर्टकट तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, 4500 को डायरेक्टली 0.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 30% डिस्काउंट है तो 0.7 से मल्टीप्लाई किया 9600 को, 6720 आया। 3600 था, 50% डिस्काउंट है तो हाफ ही बचेगा, 1800 हो गया। 1000 रुपीज एमआरपी थी, 40% डिस्काउंट हो गया तो 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो 600 हो गया। राइट, ये टोटल कैलकुलेशन हो गई। अब आपने इन सबको ऐड कर दिया तो टोटल सम आ गया 11820, 11820। सो दिस इज द टोटल अमाउंट जिस पे हमको टैक्स देना है, मतलब समर्थ को टैक्स देना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपी से यूपी में हो रहा है, that is this transaction is intra-state transaction within the state.
सो यहाँ पे दो तरीके के टैक्सेस लगेंगे, SGST एंड CGST। अब 12% अगर टैक्स है तो 50-50 डिवाइड हो गया, दैट इज 6% टैक्स लगेगा SGST के फॉर्म में, 6% टैक्स लगेगा CGST के फॉर्म में। तो 11,820 का अगर हम लोग 6% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 709.20 रुपीस, जो स्टेट गवर्नमेंट पे गया, 709.20 रुपीस जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे गया। अब आप क्या करें, इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो 1418.40 पैसे। दिस इज द टोटल टैक्स जो ये वाले मेरठ वाले भाई साहब नहीं, ग्रेटर नोएडा वाले भाई साहब को देना है, समर्थ ट्रेडर्स को देना है जो नोएडा में बैठे हैं। सो टोटल जो इनका बिल बनेगा, टोटल बिल वो कितने का बनेगा, टोटल बिल विल बी टोटल एसपी प्लस टोटल टैक्स। तो टोटल एसपी कितना है 11,820, टोटल टैक्स कितना है 1418.20। तो इसमें अगर हम ऐड कर दें 11,820 तो ये हो जाएगा 13,238.40। सो दिस इज द टोटल अमाउंट जो बन रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आया नीचे कमेंट करके पूछिए, सारे आंसर, सारे डाउट्स का आंसर देगा आपका भाई। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर पंकज took health insurance policy for his family and paid rupees 900 as SGST. Find the total annual premium including GST paid by him for this policy, rate of GST being 18%। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा सा धक्का लग सकता है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन दिक्कत आने वाली बात नहीं है। जैसे ही यहाँ SGST देख लिया चीजें हो गई क्लियर। समझिए, टोटल GST जो लग रहा है वो 18% लग रहा है। अगर यहाँ लिखा है SGST तो SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट पे 900 रुपए जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट पे 900 रुपए जा रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन इंट्रा है कि इंटर है, सर इंट्रा ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इंट्रा स्टेट में 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास एज SGST एंड 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज CGST। राइट है सर, करेक्ट है सर, ठीक है। तो CGST SGST 9% गया, ये SGST कितना जा रहा है 9% किसके बराबर है 9% 900 के बराबर है। सो लेट्स से अगर टोटल लेट दी हेल्थ इंश्योरेंस या लेट द एनुअल प्रीमियम बी रुपीज X इज इक्वल्स टू रुपीज X, तो X रुपीज का 9% निकालेंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है 900 के बराबर आ रहा है। सो यहां से X निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9। सो दिस इज नथिंग बट 10,000 रुपीज। मतलब जो इनका प्रीमियम जा रहा है वो कितने का जा रहा है 10,000 रुपए का। पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST, GST इंक्लूड करते हुए। तो टोटल टैक्स यहां से कितना जाएगा, टोटल टैक्स कितना हो जाएगा, टोटल टैक्स विल बी SGST प्लस CGST। अब स्टेट गवर्नमेंट पे 900 रुपए जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी 900 रुपए जाएगा, यानी 1800 रुपए तो पूरा टैक्स हो गया। अब टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST कितना हो जाएगा, सो टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST इंक्लूसिव ऑफ GST विल बी इक्वल टू 10,000 प्रीमियम की कॉस्ट थी प्लस 1800 GST के ऐड कर दो तो ये हो गया 11,800 रुपए। सो रुपीज 11,800। दिस इज द अमाउंट विच मिस्टर पंकज हैज टू पे इंक्लूसिव ऑफ GST। तो ये आपको समझ में आया कि हमने 18% को आधा आधा क्यों कर दिया सर, 9% क्यों कर दिया, क्योंकि SGST दिख गया था। अगर यहाँ पे CGST लिखा होता तो कंफ्यूजिंग हो जाता, तो फिर क्वेश्चन में ये डेफिनेटली मेंशन होना चाहिए था कि ये जो सर्विस है ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, क्योंकि अगर इंटर स्टेट होती तो पूरा का पूरा 18% जाता, लेकिन अगर इंट्रा स्टेट है तो 50% SGST 50% CGST में जा रहा है। इसलिए ट्रांजैक्शन इंटर है या इंट्रा है ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ पाए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन,
Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for rupees 80. 80 रुपए की टिकट खरीदना चाह रहे थे. But as the ticket for rupees 80 was not available, he purchased the ticket for rupees 120 of upper class. 80 रुपए वाली 80 rupees वाली टिकट अवेलेबल नहीं थी, so he purchased 120 वाली upper class वाली. How much extra GST did he pay for the ticket? GST for ticket below rupees 100 is 18%. GST for ticket above rupees 100 is 28%. कितना extra GST दिया? अब कितना extra GST दिया तो ये मैं कैसे निकाल सकते हैं भाई? GST निकाल लो. GST on 80 rupee ticket on rupee 80 ticket will be equal to what? Will be equal to 18% of 80. That is 14.40 rupees. ठीक. फिर जीएसटी ऑन 120 रुपी टिकट, तो 120 रुपए वाली टिकट पे जीएसटी कितना लग रहा है? 28%. सो 28% ऑफ 120. अब 28% ऑफ 120 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? सो इसको कर लेते हैं. 28 मतलब 0.28 इंटू 120. सो ये आ गया 33.60 रुपीज. 33.60. अब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, पर आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं. मैंने यहाँ कैलकुलेशन खुद इसलिए नहीं की ताकि टाइम सेव हो जाए, आप कम समय पे ज्यादा चीजें समझ पाए. राइट. सो कैलकुलेशन तो करना तो आपको आता ही है. सो हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे? एक्स्ट्रा जीएसटी किसके बराबर आ जाएगा? सो एक्स्ट्रा जीएसटी आ जाएगा रुपीज 33.60 में से माइनस कर दें 14.40, तो कितना बचा? ये आ गया 33. 13 में से 4 गया 9, 2 में से गया एक 19.20 रुपीज का एक्स्ट्रा जीएसटी अशरफ भाई ने दिया अपर क्लास की टिकट लेने के लिए. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन एंड विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. Let's come to the next question. Next question कह रहा है, a dealer A is a dealer in Meerut, UP. He supplies goods and services worth rupees 15,000 to a dealer B in Ratlam, MP. Dealer B in turn supplies the same goods services to dealer C in Jabalpur, which is again in MP, at a profit of rupees 3,000. If the rate of tax GST is 18%, find the cost of goods services to the dealer C Jabalpur. नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी. देखो, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल डीलर्स दिए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर दिया जा रहा है, हर ऐसे क्वेश्चन में क्या करो? फिगर बना लो. बहुत इजी हो जाता है आंसर करना सारे क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले क्या कह रहा है? एक डीलर है ए, एक डीलर है बी, तो आपने डीलर ए बनाया, डीलर बी बनाया, डीलर सी बनाया. राइट. अब डीलर बी और डीलर सी दोनों ही एमपी में है. ये भी एमपी में है, ये भी एमपी में है, whereas डीलर ए यूपी में है. सो दैट मीन्स ये वाला जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपी से एमपी के बीच में, दिस इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. whereas ये वाला जो ट्रांजैक्शन यहां से हो रहा है एमपी से एमपी के बीच में, दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. सो इंट्रा में यहां पे SGST लग रहा है एंड CGST लग रहा है, whereas इंटर में यहां पे IGST लग रहा है. बस, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है. 18% टैक्स है, मतलब 9% SGST, 9% CGST. IGST के केस में टोटल 18% टैक्स लग रहा है. अब जो क्वेश्चन कह रहा है ना, वो सारी चीजें आप यहां पुट कर दो. अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से. क्या कह रहा है? कह रहा है डीलर ए इज अ डीलर इन मेरठ. ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज 15,000. कितने का बेचा सामान? 15,000 का सामान बेचा बी को इन रतलाम एमपी. डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स टू सी इन जबलपुर एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000. सो 15,000 का इसने खरीदा बी ने और 3,000 के प्रॉफिट पे सी को बेचा. 3,000 के प्रॉफिट पे. सो 3,000 इज द प्रॉफिट जो इसने कमाया. अब प्रॉफिट इसने अगर कमाया मतलब इसने कितने का बेचा? सो इसने बेचा 18,000 रुपीज का. किसको? सी को बेचा. ठीक है. इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 18%, द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर. जबलपुर वाले सी वाले जो डीलर है उसको टोटल कितने का पड़ा सामान? तो टोटल सामान कितने का पड़ा भाई? 18,000 का. तो इसको एसपी आ गया. इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 18,000 रुपीज प्लस टैक्स 9%. कितना? 9%. 18,000 का 9% SGST, 9% CGST. दोनों को अगर आप कैलकुलेट कर लो तो 18% टैक्स हो गया. सो इसका टोटल टैक्स हो गया 18%, यानी 18/100 इंटू 18,000. तो 2 0 से 2 0 कट गए. 18 कितना होता है? 324.
जीरो आ गया, 3240 ये टोटल टैक्स पड़ गया। तो टोटल कह रहा है द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज टू द डीलर सी, सी को कितने का पड़ा? सो सी को टोटल कॉस्ट पड़ी, टोटल कॉस्ट सी को जो पड़ा दैट इज 18,000 प्लस 3240, तो कितना आ गया ये आ गया 21,240 रुपीज का डीलर सी को पड़ा। अगर इसमें पूछता SGST कितना है तो आप बताते 3240 का आधा, मतलब 1620 रुपए SGST, 1620 रुपए CGST, 1620 SGST एंड 1620 CGST। नाउ इसके बाद कह रहा है नेट टैक्स पेबल बाय डीलर बी, डीलर बी नेट टैक्स कितना दे रहा है? नेट टैक्स देने का मतलब है OTC माइनस ITC करना है, इसका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो बी का आउटपुट टैक्स अगर कैलकुलेट करें, सो आउटपुट टैक्स मतलब जितना पैसा टैक्स का इसने रिसीव किया, कितना पैसा रिसीव किया? सो इसने रिसीव किया टोटल पैसा 3240 टैक्स का। नाउ बी का ITC, ITC बोले तो कितना पैसा बी ने दिया है टैक्स के फॉर्म में टू ए। अब देखिए बी ने कितने का सामान खरीदा? 15,000 का। 15,000 के सामान में इसको इंटर स्टेट हो रहा था तो IGST लगा होगा, राइट? सो IGST फॉर बी विल बी इक्वल टू 15,000 का 18%। सो 15,000 का अगर 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 15,000 का 18% तो 8 5 40, 8 4 12 15, सो ये हो गया 270, सो ये हो गया 27, 20 से 20 कट गए थे 00, 2700 रुपए का इसको पड़ा IGST, राइट? सो बी का ITC किसके बराबर है? बी का ITC इज इक्वल्स टू ITC ऑफ बी, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर बी इज 2700। अब बी का नेट टैक्स पेबल बाय बी, सो नेट टैक्स पेबल बाय बी विल बी इक्वल टू क्या? 3240 OTC माइनस ITC, इसमें से 2700 रुपए घटा दो, तो 2700 रुपए घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 40, 32 में से 27 गए तो 28 29 30 31 32, 540 रुपए, रुपीज 540 इज द नेट टैक्स पेबल बाय बी। तो डीलर बी को जो नेट टैक्स देना है गवर्नमेंट को दैट इज OTC माइनस ITC विच इज इक्वल्स टू 540। सो जो कॉन्सेप्ट थे वो फर्स्ट 13 मिनट्स में समझा दिए गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ये मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको GST से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या आप चाहते हो मैं लाइव आके आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है ICSE क्लास 10 2025 स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड, जहां पे हम सारा कंटेंट अच्छे अच्छे बोर्ड के क्वेश्चंस, PYQs सब कुछ वहां पे डिस्कस कर रहे हैं, सारी शीट सारे नोट्स वहां पे दिए जा रहे हैं। हम पूरा का पूरा ICSE 2024 इस बार कवर करेंगे अपने YouTube चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कुछ और क्वेश्चन GST के करें तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, जय हिंद।